चिराग जी लेकर के क्या आए थे, उनका विजन क्या था, वो राजनीति में क्या करने आए थे? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या यही लेके आए थे? आज उनका विजन क्या है? पंजाबी फर्स्ट बिहारी लास्ट। लंपट उप मुख्यमंत्री के संरक्षण में हम लोग जी रहे हैं। लंपट भाषाई लंपट है। आप पगड़ी जो बांधे हैं, ये कोई फिल्म का अथी चल रहा है, शूटिंग चल रहा है। कभी पगड़ी बांध लिए, कभी पगड़ी खोल लिए, कभी धोती फाड़ लिए, कभी धोती पहन लिए। आने वाला अगर 24 में चुनाव जीत जाते हैं मोदी जी, तो 29 का जो हसर होगा, बद से बदतर हसर होगा। क्योंकि मोदी जी तो फकीर आदमी है, उनको क्या चाहिए भाई? फकीर आदमी को क्या चाहिए? अब फकीर आदमी को क्या चाहिए? झोला उठाएंगे चल जाएंगे। बहुत उम्मीद हुआ उनसे। उन्होंने जब डिप्टी सीएम थे ना 17 महीने में, बहुत बहाली दिए, 5 लाख दिए। चिराग जी लेकर के क्या आए थे, उनका विजन क्या था, वो राजनीति में क्या करने आए थे? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या यही लेके आए थे? आज उनका विजन क्या है? पंजाबी फर्स्ट बिहारी लास्ट। क्या मतलब उनका वही ना है? अरे भैया, आप बिहार को बदलने आए थे, आप खुद ही बदल गए। आप 20 में किस मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़े? आप 20 में जब चुनाव में आए तो क्या कह करके आए? मनीष कश्यप का वही हाल है। अच्छा, मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। अब जाकर के बीजेपी से गठबंधन में बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ से पवन सिंह को टिकट मिला था वहाँ से, और वहाँ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। अरे भाई, वॉशिंग पाउडर निर्मा है, ठीक ना? वहाँ जाइए, एकदम धुल जाइए। जैसे चंद लोग हैं बीजेपी में, मैं बीजेपी पार्टी को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं बीजेपी में जो लंपटई भाषा का प्रयोग करके आगे आना चाहते हैं। जैसे मनीष कश्यप हो गए। आज तक मनीष कश्यप का एक भी बयान आपने ऐसा सुना जो लोकतांत्रिक हो, लोकतंत्र में उस बात को रखा जा सके? या सम्राट चौधरी हो, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन सम्राट चौधरी का भाषा का क्या उनका रहता है? राजनीतिक, आपका राजनीतिक है। आपका जो होता है, आपका जो दायित्व है, वो पूरे बिहार को न संबोधित करता है, पूरे बिहार को ना आगे ले जाता है। अगर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आप, और आप लंपटई भाषा का प्रयोग कीजिए, चाहे किसी के लिए कीजिए, मतलब इस बात से नहीं है कि आप लालू जी को कहिए, तेजस्वी जी को कहिए, कभी नीतीश जी को कहिए, लेकिन एक लंपट उप मुख्यमंत्री के संरक्षण में हम लोग जी रहे हैं। लंपट भाषाई लंपट है। इसी बात पर तेजस्वी यादव भी कहे थे विधानसभा में कि अगला बार वोट मांगने जाइएगा जदयू के कार्यकर्ता, तो क्या बोल के वोट मांगिएगा? तो ये लोग बोले थे कि हम लोग, तेजस्वी यादव बोले थे ना कि आप जब हम तो जाएंगे वोट मांगने, तो जनता पूछेगा कि का हो, कब एने रहला, कब ओने रहला, कुछ पते न चले, तू का करवा ना करवा, तोरा के कौना बात पर वोट दी? एकदम सही। तो तेजस्वी यादव कहे थे इस बात को, तो वो लोग बोले थे कि अच्छा, हम लोगों को जो कहना होगा वो हम कहेंगे ना। और सम्राट चौधरी जी को भी बोले थे, लेकिन उनका भाषा कितना संतुलित भाषा था। वो बोले कि आप पगड़ी जो बांधे हैं, ये कोई फिल्म का अथी चल रहा है, शूटिंग चल रहा है। कभी पगड़ी बांध लिए, कभी पगड़ी खोल लिए, कभी धोती फाड़ लिए, कभी धोती पहन लिए। तो तेजस्वी यादव कहे थे कि हम जाएंगे तो हम लोग से ये कहेंगे नौकरी दिए हैं, नौकरी दिए हैं। अरे 5 लाख नौकरी दिए हैं, हम तक कहेंगे कि 5 लाख नौकरी दिए हैं, इस पर हमको वोट दीजिए। और देश का प्रधानमंत्री का क्या है? देश का प्रधानमंत्री तो उनका कोई स्तर नहीं है। 10 साल पूरा हो गया उनका। 10 साल पूरा नहीं हो गया, पूरा वो 50 साल कर ले, मतलब इस बात से नहीं है। लेकिन उनमें प्रधानमंत्री होने का कोई क्वालिटी है ये नहीं है। वो केवल एक बहुरूपिया है। 152 लाख करोड़ देश पर कर्जा हो गया। 152 लाख करोड़, जो पहले 50 लाख करोड़ था। 70 साल में 50 लाख करोड़ था, और 10 साल में 152 लाख करोड़ हो गया। 102 करोड़ का। इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारे देश का सारा माल अंबानी अडानी लेकर के जा रहा है, और धीरे धीरे हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। जैसे हम लोग मानसिक गुलाम हो गए ना। अभी सबसे बड़ा फैक्टर एक उठता है कि क्या नाम है, अमित शाह जी बोलते हैं सहारा में बहुत गरीबों का पैसा फंसा है, और उन लोगों का पैसा नहीं, बड़ा बड़ा पूंजीपति का पैसा माफ हो जाता है, और गरीबों का पैसा नहीं मिल पाता। 3,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया यहाँ, जैसे जो बड़ा आदमी है उसको बड़ा बनाना है। नीति 2024 का भी लोकसभा बीत गया, और काफ़ी लंबे समय से लोग इससे जूझ रहे हैं। सहारा परिवार, सहारा इंडिया का पैसा निकला नहीं, लेकिन सब लोग ऑनलाइन किया, सब लोग लाइन में लगा। आज जिस आदमी को, जैसे एक पुराना कहावत है कि हाथी के और एक ठो पंछी होया करता था जिसका नाम होया करता था बाज। बाज को जानते हैं? नहीं जानते हैं? बाज पंछी था, तो उसका और हाथी का दोस्ती था। तब बाज बोला ना
कि दोस्त यहाँ से चलिए, यहाँ इंसान जन्म ले लिया है जो हम सब पर काबू करेगा। तो वो बोला ना, हाथी बोला ना कि हम इतना बड़ा जानवर हैं और इतना को इंसान हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। तो आज शहदूल, हाँ शहदूल चिड़िया था, तो आज शहदूल भाग गया इस देश से, लेकिन हाथी जो है ना वो अपन धूरा अपने देह पर छिड़ता है। इसी तरह से इंसान का हालत होगा आने वाला। अगर 24 में चुनाव जीत जाते हैं मोदी जी, तो 29 का जो हसर होगा बद से बदतर हसर होगा। क्योंकि मोदी जी तो फकीर आदमी है, उनको क्या चाहिए भाई? फकीर आदमी को क्या चाहिए? अब फकीर आदमी को क्या चाहिए? झोला उठाएंगे चल जाएंगे। और उनकर दोस्त लोग पहले से जाके राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री देखते हैं? जैसे राहुल गांधी पढ़ा लिखा इंसान है। आप सोच के देखिए कि जब मोदी जी कह रहे थे कि ताली बजाओ थाली बजाओ, तो वो कह रहे थे कि मास्क लगाओ। सोचने वाला बात है। एक पढ़ा लिखा इंसान में और मूर्ख इंसान में बहुत अंतर होता है। पढ़ा लिखा इंसान वो बोल रहा था आप मास्क लगाओ, अपना सेफ्टी बनाओ, है ना, डिस्टेंस मेंटेन करो, खाना पीना को मेंटेन करो, है ना। और वो बोल रहे थे कि ताली बजाओ थाली बजाओ मोमबत्ती जलाओ। समझ रहे हैं कितना मैंने कितना बेवकूफ़ बनाने का। वो जहाँ जाते हैं उनका कुछ अलग ही अंदाज हो जाता है। मैंने जहाँ जाते हैं अलग अंदाज। अरे आप एक प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, आप देश का प्रधानमंत्री का दायित्व को तो निभाइए। हमारा विदेश में क्या चर्चा होता होगा कि आज इस राज्य में जाते हैं तो यहाँ झूठ बोलते हैं, उस राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के हिसाब से झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री की तो कोई गरिमा है नहीं, देश में प्रधानमंत्री की कोई गरिमा नहीं। यहाँ गरिमा है किस चीज़ का कि बड़ा को बड़ा बनाओ, छोटा को छोटा बनाओ। जीएसटी से फायदा किनको हुआ? जीएसटी से फायदा हुआ जो बड़ा व्यापारी है उसका। मझोला और छोटा, जैसे हम लोग हैं 2016 में हम मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी का, ठीक है, छोटा कंपनी चलाते थे, बहुत अच्छा खासा कारोबार था मेरा, लेकिन जीएसटी ही उसको ले डूबा। और नोटबंदी कहते हैं कि काला धन वापस आ जाएगा तो 15 लाख रुपया सब खाता में चल जाएगा। 15 लाख आएगा तो 15 लाख आखिर कहाँ अटका हुआ है? मोदी जी के घरे है, अमित शाह जी के घर 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे। तो 2 करोड़ नौकरी का वादा, जिससे मोदी मतलब जुमला, मोदी का मतलब है जुमला। मोदी जो बोला उसको जुमला समझ लो, और नहीं समझा तो फिर बेवकूफ़ तो तुम बन ही गए हो। उसके में कोई में आपको गिनती कराए थे ना 5 किलो राशन, हाँ, उसी पे संतोष रखिए। अच्छा, देश में 140 करोड़ आबादी है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के सहारे जीना पड़ रहा है। सोचने वाली बात है। लोगों का अपना भी तो समझ है ना। कहते हैं कि महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, तो महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, 400 का 1400 लिया, मुफ्त में दिया। इसका क्या मतलब है? देश चलता है आर्मी की एनर्जी से। अग्निवीर कर दिया 4 साल के लिए। अन्याय है कि नहीं है? आप लोग बहाली करते थे? जी हम भी बहाली करते हैं। आप क्या जाइएगा कि नहीं जाइएगा? जाएंगे, क्यों ना जाएंगे भाई। अन्याय सब किए हैं अमित शाह सब जी। देश के युवा के हक में है कि हमको राहुल गांधी सबसे अच्छा नेता लगते हैं देश के लिए। ये फैसला अच्छा है या खराब है? कौन वाला? ये 4 साल वाला अग्निवीर ये खराब है। किस प्रकार से? बहुत खराब है। जैसे शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, क्या हुआ? पेंशन भी बंद कर दिए। देश की सेवा में अपनी जान गंवा रहे हैं। अच्छा, पेंशन है कि एक बार कोई विधायक सांसद बन जाता है तो उसको 50,000 मिल रहा है। और देश के नाम पर जो अपना जीवन समर्पित कर दे रहा है वो नहीं मिल रहा है। एक देश के विकास हो तो राहुल गांधी जी आना चाहिए, और राज्य में तेजस्वी यादव आएंगे 5 साल में तो आगे। और क्या क्या उनसे उम्मीद रहेगी? बहुत उम्मीद है उनसे। उन्होंने जब डिप्टी सीएम थे ना 17 महीने में बहुत बहाली दिए, 5 लाख दिए। अभी तो 2 को डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी है ना, वो कहते हैं कहाँ भी बन गए, कहाँ भी कुछ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हमने बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, अब कहाँ को कुछ है नोटिफिकेशन। पेपर लीक हो रहा है बिहार में।